तो जय हिंद एवरीवन। देखिए एवरीवन, ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 2019 में पूछा है, 22 में, 24 में, 25 में, और ये जो प्रश्न है पहला वाला ये 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, 25 में पूछा है। तो इंपॉर्टेंट बहुत प्रश्न है आपके एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है 100%। दोस्तों अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो आपका ये क्वेश्चन जो है आएगा ही आएगा, ठीक है। और 2025 में भी आया था ये प्रश्न। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, या ऐसे बोल सकता है सिद्ध कीजिए कि 7√5 अपरिमेय संख्या है। आपको बोर्ड एग्जाम में 100% ऐसा आता है। तो आपको कैसे करना है क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखिए हल। पहला प्रश्न यहाँ पे हल दिया है तो पहले प्रश्न को ही हल करता हूँ। माना ठीक है, ये जो दिया है सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे प्रश्नों को हमेशा परिमेय संख्या मान करके हल किया जाता है। जैसे यहाँ पे 5 + √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, जो कि r के बराबर है, जो कि r के बराबर है, बराबर, या p/q भी लिख सकते हो, यहाँ पर लिख दो p/q के बराबर, p/q के बराबर है, जो कि p/q के बराबर है। तो यहाँ पे 5 + √3 बराबर p/q, इसको उधर भेज देंगे तो √3 इधर रहने दीजिए, p/q, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, बटे 1 मान सकते हो। √3 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, p - 5q/q हो जाएगा। ये आप जानते हैं √3 क्या है, अपरिमेय है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो यह अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और ये p - 5q/q ये क्या है, एक परिमेय है। तो p - 5q/q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। आप यहाँ पे जानते हैं, इसलिए कभी भी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं आपस में बराबर नहीं होगा। कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता है, ठीक है। ये लिखने वाला थोड़ा सा मैटर आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे अतः विरोधाभास के जब नहीं होगा तो नॉट हो जाएगा, √3 बराबर p - 5q/q, ये नॉट हो जाएगा, ठीक है। और ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। तो 5 + √3 बराबर p/q था, तो ये लिख दो नॉट, मतलब परिमेय संख्या नहीं होगा ये। यहाँ लिखेंगे अतः विरोधाभास के कारण, अतः विरोधाभास के कारण यह क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय हो जाएगा। तो इसी को लिख दीजिए 5 + √3 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यही आपका अपरिमेय हो जाएगा, यही प्रूव करना था, PROVED, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। इतना आप करेंगे तब जाके आपको जो है प्रश्न में जो है एग्जाम में अब पूरा नंबर मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फटाक से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आपको अगला प्रश्न समझाऊँ, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए मैं अगला क्वेश्चन बताने वाला हूँ, प्रश्न नंबर दूसरा। तो दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए दूसरे को भी समझते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न जो है सेम इसी तरह दूसरा भी हल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो दूसरा यहाँ लिखेंगे हल, सेम यहाँ पे ये भी कह रहा है, देखिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे माना ये 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि ये अपरिमेय है, प्रश्न में कह रहा है अपरिमेय, बट हम मानेंगे परिमेय तभी तो हल करेंगे। तो परिमेय संख्या है जो कि r के बराबर है, ठीक है। आप चाहे यहाँ पे p/q मान सकते हैं, r मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7√5 बराबर r हो जाएगा, ये गुणा में है तो बटे में जाएगा, तो √5 बराबर r/7, ये गुणा में बटे में जाएगा। ये आप देखिए यहाँ पे चूँकि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, और r/3 7 ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे, इसलिए कभी भी
अपरिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं आपस में बराबर नहीं होते, आपस में बराबर या समान नहीं होती है। कभी भी परमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः, नहीं होगा तो इसको नॉट लगा दीजिए, √5 बराबर r/7 नॉट हो जाएगा। इसको भी ताल लीजिए, 7 √5 बराबर r, तो यहाँ पे नॉट लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः विरोधाभास के कारण ये क्या हो जाएगा, 7 √5, एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये आपका प्रूव हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है एवरीवन। तो इसको भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ करके एग्जाम में करिएगा, ठीक है, कोई गलती मत करिएगा। और ये जो लिखने पढ़ने वाला है, इसको 1-2 बार आप रिपीट करिए, लिखिए, बार बार लगाइए, आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों फाइनली अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।